गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 का, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो कौन-कौन से हैं। कोई भी हमारा नंबर्स है, अगर उसे आप प्राइम फैक्टर्स के रूप में प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में अगर लिखना चाहते हो, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं। तो हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर्स में हमारा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और एक आपका 23। इस तरह से ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं, 10th लेवल पर आपको 23 तक इनफ है, इतने में आपका सारा का सारा कवर हो जाएगा। तो इन प्राइम फैक्टर्स कोई भी आप नंबर्स को जब सॉल्व करोगे तो यही नंबर प्राइम फैक्टर में आएंगे, इसके अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं होगा। एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं 140। तो 140 के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किन प्राइम फैक्टर्स से डिवाइड होगा। तो उसके लिए इसका की है जो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में सिखाया है कि नंबर्स 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा, 3 से होगा, 5 से होगा या 7 से होगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ देखें तो लास्ट डिजिट 0 है, तो ये 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा। तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 7 जा 14 और उसके बाद 0, तो ये आपका 70 हो गया। उसके बाद 70 को वापस डिवाइड करते हैं हम, तो ये 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से अगर डिवाइड करते हैं हम इसको, तो 35 इंटू 2 आपका 70 होता है, तो 35। अब 35 को डिवाइड करते हैं, तो इसका जो लास्ट डिजिट है वो हमारा 5 है। तो 5 तो 2 से डिवाइड नहीं है। उसके बाद 3 से अगर देखते हैं तो इन दोनों का ऐड करना पड़ेगा हमें। सम अगर 3 के मल्टीप्लाई में आ रहा है, अगर कोई भी नंबर्स का सम 3 के मल्टीप्लाई में है, तो वो नंबर कंप्लीटली 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ से 3 5 का जो ऐड है वो 8 है, तो वो 3 से डिवाइड नहीं है, इसीलिए हम 5 से ट्राई करते हैं। तो 5 7 जा 35। 7 तो एक खुद ही ऐसा नंबर है जो 7 से ही डिवाइड होगा, तो 7 1 जा 7। तो इसके प्राइम फैक्टर निकल के आ गए हमारे पास 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसे हम शॉर्टकट फॉर्म में लिखना चाहें तो 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारे प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं अब इसका। 156 एज इट इज, इसे भी सॉल्व करना है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 7 जा 14, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ आएगा 16, 2 8 जा 16, 78 हुआ। ये भी 2 के टेबल में आ जाएगा। 2 से इसे डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, आपका यहाँ 1 बचा, एक यहाँ पे आएगा 18, 2 9 जा 18, तो 39 आया। उसके बाद अब ये 39, तो ये देखिए लास्ट डिजिट 9 है, तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का सम करते हैं। तो 3 + 9 12, और 12 जो है वो 3 के मल्टीपल है, इसलिए वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए 39 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, आपका 13 आ रहा है। तो 13 खुद एक प्राइम फैक्टर है, इसलिए 13 1 जा 13। इसके प्राइम फैक्टर आपको मिल जाएंगे 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। इसे हम शॉर्टकट फॉर्म में लिखे तो 2 रेज़ जा 2 इंटू 3 इंटू 13 हो गया सॉल्व। ऐसे अब ये देखते हैं हम, थोड़ा सा नंबर बड़ा दिख रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 3, 3825। चलिए अभी इसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा, लास्ट डिजिट जो है हमारा वो 5 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होने वाला है। तो हम ट्राई करते हैं कि 3 से डिवाइड, 2 से डिवाइड नहीं है तो 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 के लिए हमारा जो सम है वो 3 के मल्टीपल में आना चाहिए। 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 करेंगे तो 18 हो रहा है, और 18 3 के मल्टीपल में है, इसके लिए 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 से देखते हैं डिवाइड करके, इसको आपको डिवाइड करके देख लेना है। 3 1 जा 3, इसको करेंगे तो 3 2 जा 6, आपका 2 यहाँ आएगा 22,
तो 3 7 जा 21, 1 बचेगा वो यहाँ पे आएगा तो 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब अगेन हमें ट्राई करना है क्या वो 3 से डिवाइड होगा ये कंप्लीटली। तो उसके लिए फिर से इसका हम टोटल कर लेते हैं, 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15, मतलब वो ये भी 3 के मल्टीपल में है तो 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करते हैं इसको, 3 4 जा 12, यहाँ 7 है तो 3 2 जा 6, यहाँ 1 बचा तो 1 यहाँ आएगा 15 होगा, 3 5 जा 15। अब ये नंबर है, इसको फिर से हम एक बार ट्राई करते हैं क्या ये 3 का मल्टीपल है। तो इसका पहले ऐड देख लेते हैं हम, 4 + 2 6, 6 + 5 11, मीन्स ये 3 के मल्टीपल में नहीं आने वाला है। तो उसके बाद हम 5 से ट्राई करते हैं, इसे 5 से डिवाइड करते हैं, 5 5 8 जा करेंगे तो आपको 40 मिलेगा, यहाँ पे 2 आपका बचा तो यहाँ आएगा 25, उसके बाद फिर से 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25 तो आपको 85 मिला। अगेन हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं, इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 और यहाँ पे आपका 3 बचेगा वो आगे आएगा तो 35, तो 3 7 जा 35। 17 एक आपका प्राइम फैक्टर है तो 17 एज इट इज रहने वाला है, उसका कोई और फैक्टर नहीं है। तो 17 1 जा 17, इसके भी इजीली हमें फैक्टर मिल गए। तो 3 8 2 5 इसके हमें फैक्टर मिल रहे हैं, 3 × 3 5 × 5, 3 × 3 5 × 5 × 17। इसे हम यहाँ पे लिखते हैं शॉर्टकट फॉर्म में, 3⁻3, सॉरी यहाँ पे 3⁻2 आएगा, 3⁻2 × 5⁻2 × 17। अब चलिए इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर ये इसका 4 देख लेते हैं। ये थोड़ा सा आपको क्रिटिकल लग सकता है, अगर ज़्यादा डाउट लगे तो आप एक बार कमेंट कर देना, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको इजीली समझाऊंगा। तो चलिए अभी ये 505 है, जैसे आपका 5005, अभी हमने जैसे देखे क्वेश्चन अभी तक एकदम इजी थे, लास्ट में 2 आ रहा था और ऐसा कुछ मिल रहा था तो हम इजीली डिवाइड कर रहे थे। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड पॉसिबल नहीं है, 3 से देखेंगे तो 3 से पॉसिबल नहीं है, इसके लिए अब हम जाते हैं 5 पर, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करने पे आप देख सकते हो 5 1 जा 5, 0 एज इट इज, फिर से 5 1 जा 5। अब यहाँ पे शायद आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि ये 1 0 0 1 है तो ये किसके डिवाइड में आएगा या किसका मल्टीपल है। तो इसको मैं आपको एकदम इजीली समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे हमें लास्ट डिजिट देखना है जो कि 1 है तो 2 के टेबल में आने वाला नहीं है। इसका सम देख रहे हैं तो सम आपका 2 हो रहा है तो ये 3 से भी डिवाइडेबल नहीं है। अगर यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 या 5 नहीं है तो 5 के टेबल में भी नहीं आएगा। तो 5 के बाद आता है 7, तो हम 7 से ट्राई करके देखते हैं। तो हम यहाँ 7 से डिवाइड करते हैं, तो पहले तो 7 1 जा 7, तो यहाँ पे 10 है तो 10 - 7 करेंगे तो 3, तो यहाँ पे 30 हुआ, तो 7 4 जा 28, तो आपका यहाँ पे फिर 2 बचेगा, तो 2 यहाँ आएगा तो 21, 7 3 जा 21। हाँ, ये 7 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। अब आपका 1 4 3 है, तो अब इसे वापस से क्या 7 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 7 से हम ट्राई करेंगे तो 7 2 जा 14 हो जाएगा, लेकिन 3 रह जाएगा। अब 7 के बाद का मल्टीपल कौन सा है आपका प्राइम फैक्टर, फिर से देखना है, कभी भी हमें रिवर्स में नहीं जाना है। अगर हमने 2 से कंप्लीट डिवाइड किया तो उसके बाद हमें 3 की तरफ जाना है। अगर 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है तो उसके बाद 5 पे जाना है, 5 के बाद 7 पे, हमें वापस से 3 2 पे जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ 7 तक हो चुका है, तो 7 के बाद का ही नंबर देखना है। तो 7 के बाद अपना 11 है, हम 11 से ट्राई करते हैं। तो 11 से यहाँ देखेंगे तो 11 बन जाए 11, तो आपका 3 बचेगा और 3 ऑलरेडी है तो 13। तो इजी वे में 11 से कंप्लीट हो जाएगा। तो हम अब 11 से डिवाइड करते हैं, 11 बन जाए 11, 14 - 11 करोगे तो 3 आएगा और 3 यहाँ पे हम रखते हैं, 33 हुआ, तो 11 3 जा 33, तो आपका ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब आप देख सकते हो कि आपका जो 13 है वो खुद एक प्राइम फैक्टर है, तो उसके अब कोई दूसरे मल्टीपल बचते नहीं है। इसके लिए आपका 13 का हम डिवाइड करेंगे तो 13 से ही करेंगे, 13 बन जा 13, तो इसके भी हमें प्राइम फैक्टर बहुत इजीली मिल गए। क्वेश्चन देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा है लेकिन है इजी।
यहाँ पे लिख देता हूँ आपको मैं 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। चलिए अब एक और लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है, क्वेश्चन नंबर 5, 7429। अब ये आपकी मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, इसको मैं हाईलाइट करके रखता हूँ। ये आपको एक बार प्रैक्टिस करना है। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो या फिर तो मैसेज टाइप कर सकते हो, उसका मैं तुरंत आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी इसके बाद देखते हैं हम। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें हमें ऐसा दिया है कि हमें क्या करना है कि जो भी दो इंटीजर्स हैं उनके पेयर पर से हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, और उसके बाद हमें ये चेक करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई है वो मल्टीप्लाई वो दो इंटीजर्स नंबर्स के मल्टीप्लाई जितना होता है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा कि एलसीएम और एचसीएफ है क्या। तो मैं यहाँ आपको लिख के दिखाता हूँ और समझा देता हूँ एक बार। एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। तो एलसीएम है हमारा लिस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ क्या होता है हमारा हायर कॉमन, बंद करो मिस्टेक है,